हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 कर रहे थे। 3.2 का कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 का ये दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ अ मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। पूछ रहा है कि यदि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो क्या कोई पॉसिबल है कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन बन जाए। तो हमको देखिए, हमको एक फार्मूला पता है। चेक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हमको एक फार्मूला पता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है। देखिए, टोटल कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। हम पिछले वीडियो में बताए, एक बार और बता देते हैं। टोटल या सम, या इसको आप सम लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब यदि हमको इसका फॉर्मूला क्या है, यदि हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। कितना साइड से उससे डिवाइड कर देंगे, कितना साइड से उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यदि हमको साइड्स पता है और 360 से डिवाइड कर दिए तो एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये संभव है, क्या पॉसिबल है कि यदि किसी का एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री हो तो वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है। यदि हमको क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री दिया हुआ, 22 डिग्री, है ना। 360 डिग्री बाई साइड्स। देखिए यहाँ देखिए, एक्सटीरियर एंगल कब निकल सकता है, एक्सटीरियर एंगल कब निकल सकता है, जब देखिए साइड्स क्या फ्रैक्शन में आ सकता है। साइड नहीं होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, कुछ भी हो, लेकिन वो फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, है ना। पॉइंट में तो नहीं आ सकता, डेसिमल में तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड्स निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, साइड्स निकाल लेंगे। तो साइड्स बराबर क्या हो जाएगा, 360, है ना। ये 22 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब इसको यदि ये पूरा पूरा कट रहा है ना, यदि ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉसिबल है। यदि नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसको डिवीजन करके देखते हैं, 2 11 जा और 2 1 2 8 जा 60, इतना क्या ये पॉसिबल है कटना। देखते हैं, 11 से एक बार काटते, 11 1 जा 11, है ना। एक बार काट कर देखिए, 11 1 जा 11, यहाँ 7 बचा, 0 70 हो गया, 11 6 जा 66, 4 बचा, 11 3 जा, तो ये 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब बताइए क्या साइड्स 16 डेसिमल में आ सकता है, डेसिमल में नहीं आ सकता है ना। या तो 16 होगा, या तो 17 18 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो हो 22 डिग्री हो। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, अगला पार्ट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। पूछ रहा है कि क्या ये मतलब इंटीरियर पॉलीगन, मतलब आपको दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल कितना है। इसी क्वेश्चन को बोला है कि क्या इंटीरियर एंगल यदि 22 डिग्री हो, यही इंटीरियर एंगल, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, और ये यदि है तो क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन बना पाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, हमको देखिए, हमको इंटीरियर एंगल का कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, हमको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। हमको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना डिग्री है ये, 22 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 158 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। हमको पता चल गया कि वो जो बोल रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, मतलब 22, इसी 22 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। यदि ये इंटीरियर एंगल हो तो क्या पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन बने। तो हमको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। ठीक है। जब एक्सटीरियर एंगल निकल गया तो हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई साइड्स, है ना। ये साइड्स, यदि साइड्स देखिए, एक्सटीरियर एंगल कितना, 158 डिग्री ये दिया हुआ है। यदि साइड से यदि फ्रैक्शन में नहीं आया, है ना, कोई इंटीजर आया, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये पॉसिबल है। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, साइड्स बराबर कितना हो जाएगा, साइड्स बराबर 360 डिग्री अपॉन ये जाके वहाँ डिवाइड हुआ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 158 डिग्री। क्या ये एक दूसरे से कटेगा, काट के देख लेते हैं, है ना। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18,
18 जीरो है ना, और ये तो कटेगा ही नहीं, है ठीक है। तो ये जब पूरा देखिए 80 होता तो 82 जा 160 होता, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो अब देखिए साइड्स, अभी अभी बात की कि साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो साइड्स 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा वो इंटीजर ही होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल, कम से कम इंटीरियर एंगल कितना हो वो फिर रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। देखिए हम एक कुछ फिगर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमें यहाँ एक ट्रायंगल बना लिए, एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक पेंटागन, 3 फिगर बनाए, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें साइड्स कितना है, हमको सबका हम क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं, सबका क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं। वो इंटीरियर एंगल का बात पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल। यदि जिसका एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा उसका इंटीरियर एंगल कम होगा, तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालें। इसका क्या होगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाई साइड, साइड कितना है 3, ठीक है, ये कितना आ गया 120 डिग्री। अब इसमें आते हैं, देखिए 360 डिग्री डिवाइड साइड्स कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगला में आते हैं 360 डिग्री है ना, साइड्स कितना है 5, ठीक है, 5 7 जा 35 2, तो ये हो गया 72 डिग्री। अच्छा ये एक बात क्लियर हो रहा है, यदि साइड्स 3 है तो 120 डिग्री आया, क्या एक्सटीरियर एंगल आया, एक्सटीरियर एंगल 120, तो हम साथ साथ ये भी लिखते हैं कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, दोनों का कितना होता है 180 डिग्री, दोनों का सम होता है -120 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगला देखते हैं, दोनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में 90 घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो इंटीरियर एंगल होगा। उसी तरह से इसमें ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, हमको इंटीरियर एंगल चाहिए, तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना आ जाएगा 10 में 2 गए 8, 7 में 7 गए 0 1, 108 डिग्री। अब देखिए अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखिए अब हम एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको आराम से समझ लीजिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यदि एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा हुआ तो इंटीरियर एंगल कम होगा, और एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ खुद दिख रहा है कि यदि साइड्स 3 हो, यानी कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री, उसके बाद वो घटता जा रहा है, वो घटता जा रहा है, फिर लेंगे फिर घटता ही चला जाएगा। इसका मतलब इसी केस में एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इसी केस में आएगा, वो आया कितना है 60, है ना। हम सबका निकाल भी दिखाएं, देखिए वो बढ़ता ही चला गया, 60 के बाद 90 हो गया है, स्क्वायर में पेंटागन में कितना हो गया 108 हो गया है, तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 60 डिग्री होगा। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, ये क्या है 60 डिग्री, और ये मिनिमम मतलब ये सब क्या है रेगुलर पॉलीगन, मतलब सभी साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। बोल रहा है मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है ना। इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जैसे फिर से एक बार बनाते हैं ताकि आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाए। ये क्या है हेक्सागन है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है ना, जिसको क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है। इसमें साइड्स कितना, सबके सब साइड्स रेगुलर बोला है, रेगुलर पॉलीगन बोला है, तो सभी साइड्स इक्वल होगा, है ना, उसमें भी सभी साइड्स इक्वल था। देखिए हमको इसको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है ना, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। तो पूछता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। हम क्या करते हैं कि एक इंटीरियर एंगल, देखिए इसका इंटीरियर एंगल निकालते हैं, सॉरी एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री बाई साइड्स कितना है 3, तो ये आएगा कितना 120 डिग्री, ठीक है। एक बार इसका देखते हैं, इसका कितना आएगा 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं बाई साइड्स कितना है 4, ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब इसका 360 डिग्री डिवाइड बाई साइड्स कितना है 5 साइड्स है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72 डिग्री, ठीक है।
72 डिग्री। अब ये हेक्सागन है 360 डिग्री। हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं, क्या होता है 360 बाई साइड्स कितना है 6 36, ये 60 डिग्री है। मतलब ये हमको क्लियर दिख रहा है कि जैसे जैसे साइड्स बढ़ता गया है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो घटता ही चला गया। तो अब आप खुद सोचिए कि पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम कहाँ पे आया, ट्रायंगल पे जिसका साइड्स 3 हो। क्या इससे पॉसिबल है 2 साइड्स का क्या पॉलीगन बन सकता है? नहीं, 2 साइड का पॉलीगन नहीं बन सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा गाइज। चैप्टर ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुआ है। अभी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो कंप्लीट किए हैं। 3.3 में हमको थोड़ा सा डेफिनेशन देखना है कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। जैसे क्वाड्रिलेटर के कितने तरह के होते हैं, जैसे काइट होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखना है हमको। उसका जैसे ट्रेपेजियम होता है, जो भी है ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमको मोटिवेट करेगा वो। तो थैंक यू आपको देखने के लिए, थैंक यू सो मच।